मैं धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने हमें यहाँ बुलाया और महिलाओं के लिए इतना अच्छा सोचा, उनके बारे में इन्हें बताया, उनकी शक्ति के बारे में भी उन्हें बताया, उन्हें बहुत विस्तार से समझाया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और सभी को नारी दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जोरदार ताली। आज यहाँ पे जितने भी माता बहन हमारी बहनें बैठी हुई हैं, सब मुझे लग रहा है कि बीमा सखी से जुड़ी हुई हैं। जो हरियाणा की धरती से ही मोदी जी ने एक योजना शुरू करी थी कि बहनों के लिए कि बीमा सखी, उसका उद्देश्य यह था कि जो हमारे गांव की महिलाएं हैं या शहर की महिलाएं, उनके जीवन को सुधारा जा सके। बीमा एजेंट बनके उनको एक कुछ प्रोत्साहन राशि दी जाती है 7,000 रुपये महीने 3 वर्ष तक, ताकि वो अपने जीवन में और ज़्यादा सुधार आर्थिक रूप से ला सकें और उनके जीवन के स्तर को बढ़ाया जा सके। तो मैं माता बहनों से ये अनुरोध करना चाहूँगा, आप देखो, आप बहुत कठिन जीवन जीती हो। आप चाहे राजनीतिक जीवन में, जैसे हमारी कई बहनें बैठी हुई हैं, राजनीतिक जीवन में कार्य करती हैं, आप अपने बिजनेस के क्षेत्र में काम करती हैं, आपको ये टाइम निकालना इतना आसान नहीं है। हम भी समझते हैं कि घर में बच्चों के लालन पालन करना, उनका पोषण करना, पति की देखभाल करना, क्योंकि हम भारतीय संस्कृति में जीते हैं। उसके बावजूद भी आप व्यापार कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, बीमा सखी से जुड़े हो, LIC ऑफ इंडिया से जुड़ा हो, तो ये सब के आप सभी के लिए सौभाग्य की बात है। और मैं आप सभी को इस चीज़ की भूरी भूरी हम लोग प्रशंसा करते हैं। मेरा सबसे एक अनुरोध है कि अब हमने व्यापार में यहाँ पे एंट्री कर ली, LIC एजेंट बन के बीमा सखी के रूप में, या हम किसी पॉलिटिक्स में हम लोग एंटर कर गए, या किसी भी नौकरी में कर गए। हम सबका उद्देश्य है कि हम आगे बढ़ें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी यही चाहती है कि जो महिलाएं हैं उनके स्थान को कैसे आगे किया जा सके, उनके जीवन स्तर को। आपको जानकर खुशी होगी कि मोदी जी ने हमारे ने 33% का आरक्षण देके महिलाओं को बराबरी देने का काम किया है। ऐसी किसी सरकार ने नहीं किया। तो आज महिलाएं देख रही हैं कि महिलाएं आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। आप देखेंगे, एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, ज्योतिबा फूले, आपने उनकी कहानी तो अवश्य सुनी होगी। कल्पना चावला की कहानी आपने सुनी होगी। वो किस प्रकार आगे बढ़े। इस बात से कतई फर्क नहीं पड़ता आप कौन से समाज से आते हैं, किस एरिया से आते हैं, गांव से आते हैं, शहर से आते हैं, आप पढ़े हैं, अनपढ़ हैं, आप गरीब घर से बिलोंग करते हैं या अमीर घर से लोग, अगर आपकी सोच अच्छी है, पॉजिटिव सोच है जैसे, तो ये चीज़ बहुत मायने रखती है कि हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, पॉजिटिव सोच। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो आप बीमा के काम में करते हो तो आपको मोटे मोटे बीमा मिलेंगे। आपको 7,000 रुपये महीना तो LIC भारत सरकार से मिल ही रहा है, साथ में आपको कमीशन मिलेगा। जब कमीशन मिलेगा तो आपके जो परिवार का जो स्तर है वो सुधरेगा। तो ये आपको पॉजिटिव सोच। और दूसरा क्या है, मेरा सुझाव है कि अपने आप को फिट रखना ज़रूरी है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो आप कुछ काम नहीं कर। आपने खूब पैसा कमाया, खूब धन कमाया, खूब लगा लो कि खूब इज्जत कमाई है, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो सब कुछ बेकार है। तो मेरा एक सबसे ये अनुरोध है कि आप फिटनेस के ऊपर भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अपना वेलनेस के लिए चाहे जिम ज्वाइन करो, योगा जरूर करो, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आज हमें यहाँ पर भी सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था और यहाँ पर और भी महिलाएं थी जिनको हमने भी सम्मानित किया है और बहुत अच्छा प्रोग्राम था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ये मैं तो ये कहूँगी कि जैसे एक ही दिन महिलाओं को जैसे सम्मानित किया जाता है, ऐसे ही साल के जो 365 दिन होते हैं वो हर दिन महिलाओं के सम्मान के लिए होने चाहिए। और मैं उन हर पुरुष का, हर भाई का, हर पिता का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हर क्षेत्र में महिलाओं को, अपनी बेटियों को, सबको बाहर इतना प्रोत्साहित किया है, बाहर निकाला है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया है उनका।